जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी से 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरे लूसेंट किताब का निचोड़ है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ध्यान रखना है, सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा एम.एन. रॉय। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सबसे अधिक था। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है भारतीय संविधान का अभिभावक। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा से। विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन में विकसित हुई। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न वही हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, 250 प्रश्न वही हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो अमेरिका से प्रेरित हैं हमारे संविधान में मूल अधिकार। आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत एक है तो भारत एक राज्यों का संघ है। आपको ध्यान रखना है। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो 1953 में गठित किया गया। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार। प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। आपको ध्यान रखना है। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो प्रथम भाषाई राज्य बना आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश बना प्रथम भाषाई राज्य। आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 में दिया गया। कब दिया गया? 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। आपको ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न को नोट जरूर करना है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता, आपको ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व है राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य के लिए है नीति निर्देशक तत्व का महत्व, आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में क्या कहा जाता है? तो वह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कहाँ दिया जाता है? तो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कहाँ दिया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। कौन सा? संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है संसद का स्थायी सदन। भारत की संसद में कौन शामिल होते हैं? तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा शामिल होते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों। इतना फास्ट रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि इतना तेज़ रिवीजन प्रश्न वही होते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय करता है संसद। किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय, ध्यान रखना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। कहाँ पर? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे भारत के चौथे राष्ट्रपति। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जाए पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन था? वीवी गिरी थे भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार, ध्यान रखना है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एम संजीव रेड्डी। कौन? जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एम संजीव रेड्डी। भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। प्रश्न सीधा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद, तो आपको ध्यान रखना है भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित होता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री पद जो है गठित होता है, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है, ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष तक पदधारी रहते हैं? तो ध्यान रखना 65 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पदधारी रहते हैं। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति
कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति कानूनी मामलों में परामर्श ले सकता है, ध्यान रखना है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखना है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले सुरकोटदा में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन थी हड़प्पा सभ्यता। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 की बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, ध्यान रखना है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ये वो ह्यूम को किसे? हर्मिट ऑफ शिमला ये वो ह्यूम को कहा जाता है, ध्यान रखना। ये वो ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। कौन? असैनिक सेवक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो 1905 में। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किससे की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया, ध्यान रखना है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविद सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? तो चंपारण में। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास से संबंधित है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1930 में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक, ध्यान रखना है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। क्वेश्चन नंबर 68 है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने, RES डायर ने, ध्यान रखना है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1923 में चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है गोरखपुर में। कहाँ पर है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो हरिपुरा में हुआ। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में। अगला प्रश्न है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ठट्टा में हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ?
तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ध्यान रखना है आपको। अपने काल का महान संगीतज्ञ किसके दरबार में थे? तो अपने काल का महान संगीतज्ञ किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे, ध्यान रखना है। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के कार्यकाल में जो है कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी आया था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो केनिंग था, ध्यान रखना है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा फारसी में जफरनामा लिखा गया था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा, किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु नानक की जीवनी लिखी गई थी। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित? महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बूलर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो ध्यान रखना है, चंबल नदी पर निर्मित है। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? तो भारत में विशालतम लैगून है चिल्का। बात करें चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में चिल्का स्थित है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुन्ड्रू किस जगह के पास है? तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुन्ड्रू की बात करें तो ये रांची में है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो जोग प्रपात में स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट, ध्यान रखना है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित? तो सरिस्का की बात करें, सरिस्का रणथंभौर, ये जो है राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो बाघ और हाथी के लिए। अगला प्रश्न है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है केरल में। कहां पर? केरल में स्थित है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? हर के बांध से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में, ध्यान रखना है। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, ध्यान दोस्तों। 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता हो गया होगा, अगर आपने ध्यान से पूरे वीडियो अब तक देखा होगा तो क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता होगा और कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है खड़गवासला में। खड़गवासला में स्थित है केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र। किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय है? हाजीपुर में है रेलवे जोन का मुख्यालय। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1911 में प्रारंभ हुआ भारत में वायु परिवहन का विकास। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी? तो भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची एवं मुंबई के बीच। किसके बीच? कराची एवं मुंबई के बीच भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ प्रारंभ कब हुआ था? विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ, ध्यान रखना है। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशनों के बीच चली? तो पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशनों के बीच चली? तो बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चली। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन बेंगलोर और कोयम्बटूर के बीच चली, ध्यान रखना। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। कितनी है? 1 है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या, ध्यान रखना है।
दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा उपग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम का उपग्रह है पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी, ध्यान रखना है। ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो ध्रुव पर दिन की अवधि होती है 6 माह। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गैनीमेड है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शल के द्वारा यूरेनस की खोज की। किसके द्वारा? यूरेनस की खोज हर्शल के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला उपग्रह है। तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला उपग्रह है अरुण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कापरनिकस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सौर प्रणाली की खोज कापरनिकस के द्वारा की गई। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? दक्षिण चीन सागर है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर। सारगेसो स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगेसो कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगेसो। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को। स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा। क्या है? स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम है पीकिंग। जायर का पुराना नाम क्या था? कांगो था जायर का पुराना नाम। अगला प्रश्न है, तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? तो अंगोरा है अंकारा का प्राचीन नाम। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पवित्र भूमि के नाम से फिलिस्तीन को फिलिस्तीन को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? लाओस को 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन जाना? तो संगमरमर की भूमि के नाम से इटली को जाना, जिसे इटली को जाना जाता है संगमरमर की भूमि के नाम से, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण, आपको ध्यान रखना है। कहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पता चला था? तो दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पता चला था? तो जापान में चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो कैडमियम प्रदूषण का संबंध है इटाई रोग से। अगला प्रश्न है, कालाजार का संचार किससे होता है? तो कालाजार का संचार होता है सिकता मक्खी से। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो चेचक के लिए पहला टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने। किसने? चेचक के लिए पहला टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस। मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है मलेरिया। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी क्या होता है? तो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है आंवला। एड्स कैसे होता है? विषाणु से हो जाता है एड्स, ध्यान रखना है। मानव गुर्दे में पथरी किस की वजह से बनती है? दोस्तों प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखना है। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनती है मानव गुर्दों में पथरी। दाद किस प्रकार का रोग है? कवकीय रोग है दाद, ध्यान रखना है। काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत कहते हैं प्लेग को। किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं काली मौत। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है।
प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली हैं। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत ध्यान रखना है। विटामिन B12 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 4000 किलो कैलोरी होती है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन है BC। आपसे पूछा जाए वसा में घुलनशील विटामिन, तो ध्यान रखना है ADE जो है ADE ध्यान रखना है ADE जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ADE वसा में घुलनशील विटामिन है, ध्यान रखना है। और जो है जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन BC जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, हैजा किस प्रकार का रोग है? तो हैजा की बात करें तो ये जल जनित रोग है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? तो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन दूध होता है। बहुऔषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? तो कोढ़ के लिए है। किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जाती है? टाइफाइड की पहचान बिडाल परीक्षण से की जाती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। HIV क्या है? तो HIV जो है विषाणु रोग है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? तो एड्स देने वाले वायरस की पहचान हुई 1981 में। कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित होता है? तो कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित होता है? हीमोफीलिया जो है केवल वंशानुगत संचालित होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले की थी रोनाल्ड रॉस ने। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड का नियंत्रण करता है, ध्यान रखना है आपको। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को ग्रसित करता है जीका वायरस। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? मच्छर के द्वारा जीका वायरस मनुष्य में संचालित होता है, आपको ध्यान रखना है। जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन सा है? एडिस है जीका वायरस का वाहक मच्छर, आपको ध्यान रखना है। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेट है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन A का है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सनशाइन विटामिन है, तो विटामिन D जो है ये सनशाइन है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका क्या नाम है? जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका क्या नाम है? तो डायबिटीज मेलिटस है, ध्यान रखना है। कौन सा रोग विटामिन C की कमी के कारण हो सकता है? तो कौन सा रोग विटामिन C की कमी का कारण हो सकता है? तो विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग का कारण क्या है? तो मिनीमाता रोग का कारण है पारा। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास जो है आ जाती है? किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसिन जो है दूध में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पीलिया में प्रभावित होता है? तो पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम प्रोटीन एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन लेना चाहिए, आपको ध्यान रखना है।
गोल्डन चावल किसका प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है गोल्डन चावल। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन ए की बात करें तो गाजर में प्रचुर मात्रा में होता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है, आपको ध्यान रखना है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? वेरी। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुर का तेल है विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत, आपको ध्यान रखना है। दांतों में क्या पाया जाता है? तो दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है सागरीय खरपतवार। उपास्थि हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्ते में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो हरी सब्जियां हैं आयरन का प्रचुर स्रोत, आपको ध्यान रखना है। कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब है लोहे का सर्वोत्तम स्रोत, आपको ध्यान रखना है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, ध्यान रखना है आपको। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु है हैजा का कारण, आपको ध्यान रखना है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करती है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? तो एडिस एजिप्टी के द्वारा डेंगू बुखार संचालित होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वसा। किसकी कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो विटामिन डी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस है चेचक होने का कारण। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो खसरा है विषाणु जनित रोग। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है भोजन का एक प्रमुख अंग। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है कैप्सूल का आवरण? स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है? तो फ्रक्टोज है शहद का प्रमुख घटक। शहद में मुख्यतः पाया जाता है, तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है शहद में मुख्यतः। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर के ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है एंजाइम मूल रूप से। किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? दाल से प्राप्त करते हैं शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन, आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है सबसे अधिक प्रोटीन। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो वसा ऊतक में जमा होती है मानव शरीर में वसा, आपको ध्यान रखना है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो विटामिन शब्द फंक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है विटामिन ए। ग्रंथियां संबंधित हैं उत्सर्जन से संबंधित हैं ग्रंथियां, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट होकर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग ही वीडियो बिना लाइक किए मत जाना। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।